आज से करीब 100 साल पहले की बात है। यानी जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। एक ट्रेन कई सारे यात्रियों से भरी हुई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से तक जा रही थी और उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर बैठा था और उसी डिब्बे में कुछ और अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे। वे सभी अंग्रेज़ मिल करके उस अकेले भारतीय मुसाफिर का बार बार मजाक बना रहे थे। कुछ अंग्रेज़ उसके कपड़े को देख करके उसे मूर्ख और गंवार समझ रहे थे और बार बार उसके पहनावे का मजाक बना रहे थे और कुछ अंग्रेज़ तो मैनेजर पर गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे इंडियन को ट्रेन में आने ही क्यों दिया। लेकिन वह इंडियन ऐसा ऐसा ही बैठा रहा। उस पर किसी एक बात का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसने धोती कुर्ता और ब्लैक कोट पहन रखा था और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। वह शांत बैठा हुआ था और सीरियस होकर किसी चीज़ पर फोकस कर रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और वह अंग्रेज़ मिल के उस अकेले भारतीयों का बार बार मजाक बनाते रहे। तभी अचानक वह भारतीय एकदम से खड़ा हुआ और बोला कि इससे पहले कि कुछ हो जाए ट्रेन को प्लीज़ रोक दो। और कोई उसकी बात सुने उससे पहले ही उसने ट्रेन की चैन खींच दी और ट्रेन को रोक दिया। और उस इंडियन की इस हरकत की वजह से वो अंग्रेज़ उस पर ज़्यादा गुस्सा हुए। वह सब मिलकर उसे गालियाँ देने लगे, तुम पागल तो नहीं हो। लेकिन उस इंडियन पर किसी बात की कोई असर नहीं हो रहा था। वह सीरियस पोस्टीरियर में खड़े रहें और किसी बात पर उनको कोई भी असर नहीं हुआ। और ट्रेन का गार्ड वहाँ आता है और गुस्से में पूछता है कि ट्रेन की चैन कौन खींचा। इससे पहले कि वो अंग्रेज़ कुछ बोले उस इंडियन मैन ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही रोका है। तभी उस ट्रेन के गार्ड ने गुस्से में कहा कि कहीं तो तुम पागल नहीं हो रहे हो क्या? पहली बार किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि बिना किसी वजह से ट्रेन को रोकना दंडनीय अपराध है। और उस इंडियन का शांत स्वभाव, मुझे पता है कि ट्रेन रोकना जुल्म है, लेकिन असल में यह ट्रेन नहीं रोकता तो हज़ारों लोग की जान चली जाती। और उस इंडियन की यह बात सुनकर के सभी अंग्रेज हंसने लगे। और उस इंडियन ने कहा कि ट्रेन को आगे से पटरी टूटी हुई है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप आगे जाकर देख सकते हैं। और कुछ अंग्रेज़ ट्रेन से निकले और आगे चेक करने के लिए जाते हैं। रास्ते में कहते जा रहे हैं कि यह इंडियन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो अंग्रेज़ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉकेट हो जाते हैं कि सच में ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। पटरी के एक हिस्से में नटबोल्ट निकले हुए हैं और वहाँ से दो हिस्सों में बटी हुई है। वे सभी अंग्रेज उसका गालियाँ दे रहे थे और ट्रेन के गार्ड सभी वहाँ पर ट्रेन से पहुँचे और इस इंडियन को क्यूरियोसिटी के साथ देखने लग गए। ट्रेन के गार्ड ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। तब इस इंडियन ने कहा सब लोग अपने काम में बिजी थे, मेरा ट्रेन फोकस ट्रेन की स्पीड पर था। कुछ ट्रेन तो अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी अचानक ट्रैक के वाइब्रेशन के स्पीड में थोड़ी चेंज होने लगी। और यह सिर्फ तभी होता है जब पटरी थोड़ी दूर पर टूटी हुई होती है। यह सुनकर ट्रेन का गार्ड और सभी अंग्रेज दंग रह गए। और सभी उस ट्रेन अपनी तकनीकी बहुत गहराई से ज्ञान है, आप अपनी आम इंसान हो, कृपया करके अपना परिचय दें। और तभी उस इंडियन ने कहा कि मैं एक भारतीय इंजीनियर डॉक्टर मक्सुमुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। और उसका नाम सुन के वहाँ के सारे यात्री और सारे अंग्रेज सुनकर दंग रह गए कि उस वक्त उनका काफ़ी प्रचलित नाम था। डॉक्टर मक्सुमुंडम विश्वेश्वरैया के नाम पर ही भारत में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियरिंग डे और मनाते हैं। इस कहानी से हमसे सीख मिलती है किसी भी इंसान को हुलियों को देखकर उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको पता है कि अंदर से वे कितने ज्ञानी हैं और आप फिर भी उसकी मजाक बनाते हैं तो यानी आप अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान का मजाक बना रहे हो, मजाक बना रहे हो। तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई इंसान है तो वह जानो फिर अनजाने में ऐसा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।